आइए छूट के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं प्रयास करेंगे कि आज के क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टाइप है। प्रश्न कह रहा है कि 40% तथा 20% के क्रमिक छूट का एक छूट कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि कोई दुकानदार है वो छूट देता है, पहले क्या करता है कि 40% का छूट देता है और उसके बाद क्या करता है, पुनः 20% का छूट देता है। ये दो बार छूट देता है। समझ रहे ना कि पहले हम वस्तु को खरीदने गए तो दुकानदार 40 रुपया छूट दिया, फिर उसी वस्तु पे 20% का अतिरिक्त छूट दिया, यानी कि 2 छूट दिया ना। अगर 2 छूट को मिला दें तो कितने प्रतिशत छूट के बराबर हो जाएगा। देखिए 40% का छूट, 40% के छूट का मतलब होता है कि यदि 100 की वस्तु है तो वस्तु 40 रुपया कम अर्थात 60 में बिकेगा। आगे कराए कि 20% का छूट, 20% छूट का मतलब है कि वस्तु 100 की है तो 80 में बिकेगा। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छक्के 39 होता है। ध्यान दीजिएगा ये 39% आंसर नहीं होता है, ये 100 से जितना कम है उतना प्रतिशत होता है। तो 100 से कितना कम है तो आप कहेंगे कि 52 अर्थात 52% के बराबर होगा। ये तो रूल फर्स्ट था। आइए लगे हाथ रूल सेकंड में मैं आपको बता दूं। रूल सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, क्योंकि ये नियम वहीं तक सीमित है जहां तक आपका प्रतिशत की वैल्यू भिन्न के रूप में न हो। यदि भिन्न के रूप में नहीं है तो ये ठीक है, लेकिन यदि भिन्न के रूप में आता है तो ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि 40% का बट्टा, यहाँ दिख रहा होगा 40% का मतलब होता है कितना, तो आप कहेंगे 2/5। यदि 5 की वस्तु होती, यहाँ दिख रहा होगा 5 की वस्तु होती तो 2 रुपये का छूट मिलता, 3 में बिक जाता। फिर कह रहा है कि 20% का छूट, 20% की वैल्यू होती है 1/5। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपया कम अर्थात 4 में बिक जाता। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है तो आगे आइए। देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि वस्तु कितने की है, 5×5 = 25 की, लेकिन बिका कितना में है, 4×3 = 12। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आइए यहाँ तक दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पे तो 25 की वस्तु हम कितना में बेचे हैं, 12 में। जब 25 की वस्तु 12 में बेचे हैं तो कितने का छूट मिला है, तो आप कहेंगे 13 का। 13 का छूट मिला किसके ऊपर, तो 25 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। तो 25 चौको 100 और 13 चौको 52, यही 52% आपका क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। जो दूसरा नियम है बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 33 सही 1/3% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट के एकल छूट कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। क्या दूसरा नियम से करेंगे आप लोग? दूसरा नियम से करेंगे तो हो तो जाएगा, पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन देखिए जो हम लोगों का नियम है कितना सुंदर सा नियम है, कितना अच्छा नियम है। पहला छूट कितना है, 33 सही। लेकिन देखिए जो हम लोगों का नियम है कितना सुंदर सा नियम है, कितना अच्छा नियम है। पहला छूट कितना है, 33 सही 1/3%। सुंदर नहीं है जी? देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ जाता है। 33 सही 1/3, यदि 3 रुपया उसका अंकित मूल्य होता तो 1 रुपये की छूट मिलता। 1 ही रुपये का छूट है ना, वस्तु कितना में बिक जाता, 2 रुपये में। लेकिन दूसरा छूट एक और दिया है, कितने का, 12 सही 1/2% का।
12 सही 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। यदि 8 की वस्तु होती तो 1 रुपये का छूट मिलता, 7 में वस्तु बिक जाता। पहले क्रास में जो कटे उसको कटा लीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 4 तियाँ 12 और फिर 7 एकम 7। 12 रुपया लिखा था तो वस्तु कितना में बिका? यदि 12 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य था तो कितना बिक गया है? 7 में। कितने का छूट मिला है? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का छूट मिला है किसके ऊपर? अंकित मूल्य 12 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कितना? 100। 5 में 100 से गुणा करेंगे तो मिलेगा आपका 500। 500/12, इसको भाग दीजिए तो 12 चौको 48, क्या बचेगा? 20। तो फिर 12 कम 12, 12 8 20, इतना प्रतिशत। लेकिन अभी ये कटेगा, इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो एक ही में हो जाएगा। कितने बार में? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना? 41 सही 2/3% इसका एकल छूट होगा। क्या दूसरा नियम से हो सकता था या फिर पहला नियम से हो सकता था? हो सकता था, पर टाइम बहुत अधिक लगने वाला था। इसीलिए तीसरा नियम क्या है? एकदम बेहतर नियम है, इसको एकदम दिमाग में फिक्स करके रखेंगे। जैसे अन्य सब बातें आप लोग के दिमाग में फिक्स होती है ना, कि फोटो फ्रेमनी कैसे मारना है, वैसे ये भी बातें फिक्स होना चाहिए कि एकल बट्टा कैसे निकालना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट एक एकल छूट कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? ध्यान दीजिएगा, पहला छूट दिया है 14 सही 2/7 का। कितने का? 14 सही 2/7%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1/7। ठीक है, यहाँ कर ही लेते हैं एक एक स्टेप। MP और क्या? SP। यदि MP कितना है? 7 रुपया है, यानी कि अंकित मूल्य 7 रुपया है, तो छूट कितने का मिलता है? 1 रुपये की छूट मिल जाता है, अर्थात उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये हो जाएगा। दूसरा छूट कितना है? 11 सही 1/9% का। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9। यदि अंकित मूल्य 9 रुपया होता तो 1 रुपये का छूट मिलके वस्तु कितना का बिक जाता? 8 रुपये का बिक जाता। अगला छूट है 12 सही 1/2%। इसकी वैल्यू होती है 1/8। यदि अंकित मूल्य 8 होता तो पुनः 1 रुपये की छूट मिलता, अर्थात वस्तु 7 में बिक जाता। जो क्रॉस में कटे पहले कटा लीजिए। तो देखिए 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 तिरिके 9 और 3 दूना 6। यानी कि यदि उसका अंकित मूल्य 3 था तो वस्तु बिका कितना? 2 रुपये में। लिखा कितना था? 3 रुपया, बिका कितना में? 2 रुपये में। कितने का छूट मिला? तो आप कहेंगे 1 का छूट मिला। किसके ऊपर? तो अंकित मूल्य 3 के ऊपर। और 1/3, अब ये प्रतिशत नहीं है तो वैल्यू है 1/3, और 1/3 कितने प्रतिशत का मान होता है? तो आप कहेंगे डायरेक्ट 33 सही 1/3% का मान होता है। यही इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करने के बहुत तरीके हैं, पर एक तरीका मेरा है, उससे देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। प्रश्न पहले देख लीजिए। कह रहा है कि एक पुस्तक का सूची मूल्य। सूची मूल्य मतलब क्या होता है? सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य MP कितना है? तो अंकित मूल्य दिया है 1200 है, अंकित मूल्य 1200 है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 810 रुपये का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा X% मिल जाती है। तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है? यानी कि X की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा।
तो 2 छूट में पहला छूट आपका दिया है 10%। कितना दिया है? 10%। वही बात 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है, यानी कि 10 की वस्तु होती तो 9 रुपये में बिक जाता, 10 की वस्तु 9 में बिक जाता। लेकिन जो खुदरा व्यापारी है, कितना 1200 की वस्तु, उस पर दाम लिखा था कितना? 1200 रुपये, लेकिन कितना में खरीद के लेके आता है? 810 रुपये में। तो एक बात तो फिक्स है कि जब 1200 की वस्तु 810 में खरीद के लाया तो उसने क्या पाया होगा? छूट पाया होगा। लेकिन उस छूट को 2 भागों में कर दिया डिवाइड, कि पहले 10% का, बाद में कुछ और पाया है, बाद में कुछ और पाया है। क्लियर? तो देखिए मैं बता रहा हूं, तो पहले 1200 की वस्तु थी तो उस पर 10% की छूट मिलेगा, तो वस्तु ज्यादा में बिकेगा या फिर कम में? कम में बिकेगा ना, तो बस यहां से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, 1 0 से 1 0, और 12 नवा कितना होता है? 108। यानी कि पहले छूट पे वस्तु कितने का बिका? 1080 का। लेकिन अभी भी एक छूट और दिया है, और जब दूसरा छूट देता है तो वस्तु कितने का मिल जाता है? 810 का ही ना। ये तो पहले छूट के बाद वस्तु इतना का बिका, लेकिन जब दूसरा भी छूट दिया गया तो वस्तु इतना में खुदरा व्यापारी खरीद लिया है। तो दूसरा छूट कितने रुपए का मिला है? दूसरा छूट कितने रुपए का मिला है? 810, 270। अरे 1080 की वस्तु है, 810 में मिला है तो 270 ही ना होगा, यानी कि 270 का मिला छूट। किसके ऊपर? तो 1080 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0, 27 चौको 108 और 25 चौको 100। देखिए कितना आसानी से निकल गया कि दूसरा छूट कितने प्रतिशत का होगा? 25% का होगा। बोलिए बात क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? तो एक प्रश्न आप लोग हमें करके दिखाएंगे, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। चलिए, कुछ लोगों का सही है, जो प्रश्न आप लोगों को करना था, कुछ लोगों का सही है पर कुछ लोग किए ही नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि एक पुस्तक का सूची मूल्य 9600 है, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 7000 का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूट 12.5% तथा X% मिल जाता है, तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी होगी? वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का MP कितना है अंकित मूल्य? तो आप कहेंगे अंकित मूल्य है 9600। पहला छूट कितना है? तो पहला छूट है 12.5 अर्थात 12 सही 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो पहला छूट के बाद वस्तु कितना में बिकता? यदि 8 की वस्तु होती तो 7 में बिक जाता। बोलिए हाँ या ना? तो 9600 की वस्तु है, उस पर लिखा है, तो वस्तु ज़्यादा में बिकता या फिर कम में? छूट देने के बाद हमेशा वस्तु कम में बिकता है, कम में बिकता है। इसको काटिए क्या होगा? 12/96। अब 12 सत्ते कितना होता है? 84। तो 84 और यहाँ 00 है, यानी कि पहले छूट के बाद वस्तु कितना में बिक जाता? 8400 में, 8400 में। लेकिन अंततः दूसरा भी छूट देने के बाद वस्तु कितना में बिका है? लेकिन अभी भी कितना का छूट दिया जा रहा है? 1400 का, यानी कि अभी भी 1400% में कितना है, इसी का वैल्यू हमें पता करना है। 1400 का छूट किसके ऊपर? तो 8400 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100, या फिर चलिए लगा ही देते हैं प्रतिशत के लिए 100, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। 2 0 से 2 0 और 14 छके कितना होता है? 84। 1/6 इंटू क्या? 100।
जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 में तो क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप चाहें ना तो ये तो 100 क्या दिखाएगा प्रतिशत, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे नहीं लगता है कि हमने छूट में कुछ छोड़ा है। छूट अर्थात डिस्काउंट नामक चैप्टर, बट्टा नामक चैप्टर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में हमने कोई टाइप छोड़ा है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ छूट गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम आप लोगों को करवाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है ना, जो भी समस्या हुआ होगा एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपकी समस्या हुई है। जहाँ पर भी समस्या हुआ होगा उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। यदि नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई भी टाइप छूट गया होगा हमसे तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे कि कौन सा टॉपिक छूट गया है। तो चलिए, चैप्टर ख़त्म होता है, आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।